ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलो लास्ट हम, ठीक है लास्ट आई थिंक हमने सर आयनाइजेशन वॉइस। कांस्टेंट, ठीक है आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में बात की थी ना। यस ठीक है, सर। फिर उसमें आपने नेक्स्ट ऑस्बर्ट टॉपिक, डायल्यूशन लॉ पढ़ा दिया था। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज द टॉपिक, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें क्या है ना, हम ऑटो प्रोटोलिसिस को देखेंगे, ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस इन वाटर, ऑटो प्रोटोलिसिस इन वाटर। अच्छा, तो वाटर में एक नॉर्मल सी सिंपल सी रिएक्शन होती है जिसको ऑटो प्रोटोलिसिस बोलते हैं, ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी है कि वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को H प्लस डोनेट कर देता है। तो अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के H प्लस डोनेट करेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, एंड जिसने डोनेट किया है वो OH माइनस आयन फॉर्म करेगा। अगर इस रिएक्शन का मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं तो वो क्या आएगा, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, और फिर से वाटर तो स्केयर हो जाएगा तो सीधा स्क्वायर डाल दूं। ठीक है, अब दिस के इक्विलिब्रियम इनटू H2O का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन into OH minus आयन की concentration, and this whole quantity K equilibrium and H2O का square is called KW। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, KW, which is called lining product of water, which is called ionization constant of water, this KW। ठीक है, and it is equal to हाइड्रोनियम आयन की concentration into OH minus आयन की concentration, and this is the concept। this KW is called, यहाँ पे स्पेस कम है लिखने को पर तुम लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दिस केडब्ल्यू, एंड ये इसी चीज को हमने केडब्ल्यू बोल दिया है। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है, एट 298 केल्विन अगर मैं देखूं, एट 298 केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस में लूंगा तो कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻40। ठीक है, यस सर। अच्छा, बट तुम्हें पता है टेम्परेचर बढ़ने से इस वैल्यू पे फर्क आएगा, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू हो जाती है 10⁻30, 63 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और अगर मैं 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखूं, ये वैल्यूज तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होने से ये वैल्यू हल्की सी कम भी हो सकती है। एंड एट 11 डिग्री सेल्सियस इज के डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.3 into 10⁻⁻40। ओके, समझ में आई बात? तो अब यहाँ यस पे सर। सीन क्या होता है, सीन क्या होता है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा, सोल्यूशन हम दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किसको बोलते हैं हम, न्यूट्रल किसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन, बात एक ही है, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है। ठीक है, ये दोनों इक्वल यस होती है, सर। तो तब हम बोलते हैं सोल्यूशन कौन सा है, न्यूट्रल है। ठीक है, एसिडिक कब बोलते हैं, जब क्या होता है, H पॉजिटिव आयन की एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा 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 होती होता है OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के, और कम बेसिक कब, है जब वो बेसिक एच कब बोलते हैं, जब OH ओ माइनस एच आयन की की ज्यादा। ज्यादा होती है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द यस पॉइंट। सर। ठीक है,
ओके, बट अब देखो नॉर्मली अगर मैं, जो कि नॉर्मली हम इसी टेम्परेचर पे बात करते हैं, नॉर्मली हम के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि कभी ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स में दिया नहीं होता। बट इट इज नॉट फिक्स्ड कि के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होगी, ये बस याद रखना। वैसे क्वेश्चन वगैरह में ऐसा दिया नहीं होता कि वो टेम्परेचर देगा और ऐसा कुछ करेगा, बट कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ भाई 63 डिग्री सेल्सियस पे एच पॉजिटिव और ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी होगी। ठीक है, इस तरह से चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा बस ध्यान रखना, मैं ये जस्ट ये बताना चाहता हूँ। अब देखो, अगर मान लो मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे कंसिडर करता हूँ, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो तुम्हारा के डब्ल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻14 पे। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एच पॉजिटिव आयन, देखो हमारे पास ये चीज होती है एच, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगी, 10⁻⁻14 के। के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 है, 20 नॉर्मल, ये वैल्यू चलेगी हर जगह पे। ये तो बस जस्ट बताने के लिए था कि कम या ज्यादा हो सकती है। ओके, तो अब क्या है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, न्यूट्रल के केस में इन दोनों की वैल्यू इक्वल, तो अगर दोनों की वैल्यू एक्स एक्स में कंसिडर करता हूँ, तो 10⁻⁻14, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻14, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10⁻⁻7। 10⁻⁻7। यस सर। और न्यूट्रल सोल्यूशन के केस में, न्यूट्रल सोल्यूशन के केस में एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, दोनों की सेम होती है, कितनी होती है, 10⁻⁻7। बट क्या ये Yes, हर sir. केस में 10⁻7 होगी, टेम्परेचर चेंज करने से ये भी वैल्यू तो चेंज हो सकती है। Yes, sir. अगर मैं सर 63 डिग्री यस सेल्सियस सर। पे बात करता, या मान लो 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, किसी टेम्परेचर पे ऐसा होगा कि 10⁻⁻12 हो जाएगी, उस केस पे एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, बोलो। 10⁻⁻6। 10⁻⁻6, और सेम ओ एच -6। माइनस, सेम कितनी हो जाएगी, ओ एच माइनस 1 की। तो ये बस दिमाग में एक ध्यान रखना कि ये भी चेंज हो सकता है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द के डब्ल्यू। ठीक है, बट जनरली इतना कुछ होता नहीं है टेम्परेचर के रिलेटेड बातचीत, तो इसलिए ये चीज ज्यादातर यही रहती है। ठीक है, तो ध्यान जरूर रखना। और अगर मैं मान लो एसिडिक सोल्यूशन में देख रहा हूँ, तो एसिडिक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो दैट मीन्स कि एच पॉजिटिव जो होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10⁻7 होगा। ठीक है, और ओ एच माइनस क्या होगा, लेस देन 10⁻⁻7 होगा। सेम अगर यहाँ पे ओ एच माइनस की देखें, तो वो क्या होगा, लेस देन 10⁻⁻7। और बेसिक सोल्यूशन में अगर देखेंगे, तो बेसिक सोल्यूशन में ऑब्वियसली ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ग्रेटर देन 10⁻⁻7, और एच पॉजिटिव की क्या होगी, लेस देन 10⁻⁻7। समझ गए ये वाली बातें सब। यस सर। Yes, sir. ओके, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, No, sir. यहाँ तक लिख लो सब लोग, लिखो, मैं एक सेकंड तुम्हारी अटेंडेंस भेज दूँ। हाँ भी लिख लिया सबने, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब इसमें ना एक चीज हमें देखनी है, रिलेशन बिटवीन, के ए, के बी एंड के डब्ल्यू फॉर कॉन्जुगेट पेयर, फॉर कॉन्जुगेट पेयर, इन सब में रिलेशन देखना है इसका, के बी एंड के डब्ल्यू। अब देखो सेम यही अगर मैं रिएक्शन देखूं, NH3 प्लस वाटर के साथ क्या होगा, NH3 क्या करेगा, वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा, क्योंकि वो बेस है, तो ये क्या बन जाएगा,
अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। सो दिस इज अ बेस और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस है, ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ये बात तो हमें पता है ना पहले से, ठीक है। Yes, sir. इस रिएक्शन का अगर मैं Kb लिखूंगा तो Kb क्या होगा, NH4 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH3 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सेम इसी रिएक्शन को अगर मैं उल्टा लिखूं, जैसे मान लो ये रिएक्शन लिखूं मैं, NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर गिविंग राइज टू, अब देखो ये इस रिएक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इस रिएक्शन को उल्टा नहीं लिख रहा, मतलब ये जो आयन है, अमोनियम आयन है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, मतलब ये जो अमोनियम आयन है ये एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, इट कैन बिहेव एज अ एसिड। तो अगर अमोनियम आयन को मैं वाटर में डालूंगा तो ये क्या कर सकता है, ये वाटर को H+ डोनेट कर सकता है, क्योंकि इट हैज अ टेंडेंसी टू sir. डोनेट H+। तो ये क्या कर देगा, अगर अपना H+ डोनेट करेगा वाटर को, तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, साथ में अमोनिया बना देगा। तो इस रिएक्शन के केस में अगर तुम देखोगे, इस रिएक्शन के केस में, तो जो NH3 बना है ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इस केस में ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ये इसका क्या था, कॉन्जुगेट एसिड। समझ गए बात को। Yes, और sir. अब अगर इस रिएक्शन का मैं Ka लिखूंगा, इस एसिड के लिए Ka लिखूंगा तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सही है, यहाँ तक सही है। अब देखो, अगर मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन है ये ले लो, सेकंड इक्वेशन, अगर मान लो फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, Ka इंटू के बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्या ये बचेगा, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। बताओ भी, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे सिंपल सा रिलेशन क्या बन गया, Ka इंटू के बी इक्वल्स टू KW, इसको ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू KW। तो Ka इंटू के बी इक्वल्स टू KW, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं भाई, Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KB, दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KB बोल सकते हैं। तो मतलब अगर Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, दैट मीन्स क्या होगा, KB की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा कम। कम होगी, कम। बहुत ज्यादा कम होगी। और इसी का वैसा वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तब देखना Yes, sir. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो समझना। देखो, मान लो NH3 एज अ बेस बहुत अच्छा बेस है, NH3 एज अ बेस एक बहुत अच्छा बेस है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो उतना अच्छा एसिड नहीं होगा। समझ रहे बात को, वो उतना अच्छा एसिड नहीं होगा। जैसे अब मैं और समझाता हूँ इसको, देखो मान लो HCl है, तो फॉर एग्जाम्पल HCl एक बहुत अच्छा एसिड है, HCl इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका अब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl माइनस। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये बहुत ही वीक बेस होगा, ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये बहुत ही वीक बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वीक। और इसी का Yes, उल्टा sir. भी अप्लाई करो, अगर अगर मान लो कोई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लो F माइनस एक अच्छा बेस है, इट इज अ गुड बेस, तो अब ये बेस है, तो इससे जो एसिड बनेगा, मतलब इसको मान लो वाटर के साथ रिएक्ट करा के जो एसिड बनाया, अच्छा, तो एसिड जो है वो वीक होने वाला है। बेस जितना स्ट्रॉन्ग, कॉन्जुगेट एसिड उतना वीक, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग, कॉन्जुगेट बेस उतना वीक। समझ गए बात, Yes. दिस इज द पॉइंट। Yes, sir. और ये तुम्हें अभी तुमने वो पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में एसिडिक स्ट्रेंथ, ये चीज तुम्हें वहां पे भी सर ने शायद बताई हो, मे भी बताई थी क्या, बोलो क्या हो गया। Yes, sir. बताई थी ना, मतलब ऐसा कुछ बोला होगा सर ने कि मतलब बेसिकली क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है ये, अब तुमने अगर बेसिक स्ट्रेंथ भी पढ़ लिया होगा तो उसमें भी ये चीज तुम्हें बहुत हेल्प होगी। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है डायरेक्टली बेस को देख के
डायरेक्टली बेस को देख के ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अच्छा बेस है। तो हम क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट बेस, Conjugate एसिड, उसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो। कॉन्जुगेट तो एसिड। कॉन्जुगेट एसिड में कंपैरिजन कर लो, कॉन्जुगेट एसिड में कंपैरिजन कर लो कौन सा अच्छा एसिड है कौन सा बुरा एसिड है, और उसी का रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेस का हो जाएगा। उसी का रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेस का हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखते हैं, ये तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ जो GOC2 में है उसमें बहुत Yes, हेल्प sir. करेगी ये चीज। ठीक है, यस सर। तो Yes, एक बार sir. देखना वहां अप्लाई करके। ठीक है ठीक है भाई। जैसे ये इतना लिख लिया सब लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक उसमें टिपिकल सी एग्जांपल होती है ऑर्गेनिक में, फॉर एग्जांपल एक कंपैरिजन है, मान लो बेस के बीच में, वी हैव दिस वन, we have this one, and we have this one, and we have for example है ये अलग अलग बेस है। Yes, sir. ठीक है, तो मान लो इन बेस में मैंने बेसिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करना है, तो क्या लगता है क्या ऑर्डर होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ऑर्डर, क्या ऑर्डर होना चाहिए, इसको बोल दो 1 2 3 4, क्या ऑर्डर होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ में, क्या लगता है। So 4-3-2-1. 4 3 2 1 मतलब 4 की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। So 4, 1, 2, 3. 4 1 2 3 मतलब 4 सबसे अच्छा बेस, 4 सबसे अच्छा बेस। Yes, sir. अच्छा, अब चलो मान लो ये बेस है, अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं इसके एसिड्स बनाता हूँ तो क्या बनेंगे, ये बन गया फिनोल, ये बन गया बेंजोइक एसिड, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये बन गया एसिडिक एसिड। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हो इन सब एसिड्स का, इन चारों एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हो। कम ऑन, 1 2 3 4 फिर से So 1, 2, 3, एसिडिक 4. स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। 1 सबसे अच्छा एसिड है, Yes, sir. हद कर दी, 1 सबसे अच्छा एसिड कैसे हो गया भाई, क्या कर रहे हो। एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया है ना, ये एग्जांपल पक्का सर ने कराई होगी। वन सबसे अच्छा एसिड है, और कोई कुछ बताना चाहेगा। मैं So तुम्हें 4, 3, 2, 1. फिर से बता दूं, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, फॉरगेट, चलो बेसिक स्ट्रेंथ तुम छोड़ भी दो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर पूरी ऑर्गेनिक को तुम देखते हो, और पूरी केमिस्ट्री में भी तुम देखो, बहुत काम आएगा वो तुम्हें जगह जगह पे, खासकर ऑर्गेनिक में। तो जब तुम रिएक्शन मैकेनिज्म करोगे, मैकेनिज्म्स वगैरह देखोगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को लाइटली मत लो भाई, अच्छे से पढ़ो। ये तुम फर्स्ट की ज्यादा बोल रहे हो, फिनोल कैसे, अल्कोहल कब कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड से ज्यादा अच्छे एसिड होने लग गए, बताना जरा। तुम्हें आई थिंक सर ने एक जर्नल ऑर्डर बताया, जर्नल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया होगा, जर्नल ऑर्डर, उसमें सल्फोनिक एसिड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन अगर ऑर्गेनिक में तुम देखोगे, ऑर्गेनिक में अगर यस देखोगे तो सर। सल्फोनिक एसिड आर द Yes, sir. स्ट्रॉन्गेस्ट वन, एंड उससे कम फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, Carboxylic. एंड Yes, फिर sir. जाके Yes, अल्कोहल का sir. नंबर आता है, एंड फिर जाके अल्कोहल का नंबर आता है।
Yes, Yes, sir. sir. तो अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक कैसे बोल सकते हैं? तो क्या बताओ, व्हाट शुड बी द ऑर्डर? बताओ अब क्या होना चाहिए ऑर्डर? 3241. 3 थ्री की 2 सब 4. 3 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर 2 Yes, का sir. नंबर आना चाहिए, फिर 4 का आना चाहिए, फिर दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. Yes, sir. Yes, sir. एंड प्लीज डू रिवाइज द नोट्स ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ अगेन एंड अगेन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर कहीं दिक्कत आएगी तो वो रिवीजन में आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज. ठीक है, तो ये चीज है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ. अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्योंकि बेसिक में तुम्हें कंफ्यूजन होगी. मैं फिर से बता रहा हूँ, एसिडिक में कंफ्यूजन कम होगी, बेसिक में कंफ्यूजन होगी. अब बेसिक से भी मैं लॉजिक वाइज बता सकता हूँ, और एसिडिक का लॉजिक तो तुम्हें आई थिंक पता ही होगा, सर ने बता रखा होगा, अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा. ठीक है, हम स्टिक रहेंगे अपने टॉपिक पे ही. और मैं सीधा बता रहा हूँ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका रिवर्स कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द ऑर्डर. ठीक है, तो ये चीज है. तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे से पढ़ लिया तो बेसिक स्ट्रेंथ में मुश्किल कम होगी. बट फिर भी ऐसा नहीं है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ ली तो बेसिक स्ट्रेंथ पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस में वो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो उसको तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा. बट ये नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, समझ गए ये पॉइंट? समझ गए भाई? Yes, आगे sir. बढ़े. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसको तो वैसे लिखना तो लिख सकते थे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी. ठीक है, अब हम बात करेंगे पीएच. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पीएच, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इसी पे आते हैं, पीएच निकालो, पीएच निकालो. सो पीएच ऑफ सॉल्यूशन. अब पीएच बेसिकली क्या है? देखो, पीएच, पी जो है वो एक तरीके का, तुम मान लो फंक्शन है. पी जो है वो एक तरीके का फंक्शन है, जिसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं पीएच लिखूं तो इसका मतलब सिंपल सा समझ लो, माइनस लॉग ऑफ, बीच में वो चीज आ जाएगी जिसकी बात हो रही है, माइनस लॉग ऑफ. अब यहाँ पे एच का मतलब है एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे एच का मतलब है एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. पी ये फंक्शन है माइनस लॉग ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. एच प्लस बोल दो या हाइड्रोनियम आयन बोल दो, बात एक ही है, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन. और यहाँ पे पुट क्या करनी होती है? मोलैरिटी. यहाँ पे पुट क्या करनी होती है? मोलैरिटी. दिस इज द मीनिंग ऑफ पीएच. ऐसे अगर मैं देखो पी के ए की बात करूं तो पी का मतलब क्या? माइनस लॉग. और यहाँ पे के Minus है तो log. यहाँ पे के आ जाएगा. ऐसे पी के बी बोलूं तो क्या? माइनस लॉग ऑफ के बी. ऐसे ही मैं पी के डब्ल्यू बोलूं तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू. तो सिंपल सा ये मतलब है, इट इज अ फंक्शन और नथिंग एल्स. और ये बनाया क्यों गया? एक स्केल बनाने के लिए. पीएच तुम्हें ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक स्केल होता है जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं चीजें एसिडिक है, बेसिक है, जो भी है. ठीक है, 0 से 14 तक का. ठीक है, 0 से 14 तक का स्केल होता है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि 14 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, दोनों चीजें पॉसिबल है. पर जनरली जो लैब में काम होते हैं वो 0 से 14 के बीच में ही होते हैं, इसलिए हमें स्केल उस हिसाब से चाहिए था, 0 से 14 के बीच वाला. Yes, ठीक sir. है, ओके. Yes, sir. ओके, तो एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द pH of solution which has hydronium ions concentration, which has hydronium ion concentration as 10⁻³ moles per liter. बताओ कितनी होगी पीएच? Sir, 3. 3. 3. सिंपल सी चीज है. कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मोल्स पर लीटर, मतलब कितनी Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन? 10⁻³ मोलर. और पीएच Yes, का sir. फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन. 10⁻³ पुट करोगे, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करोगे, -3 नीचे आएगा, तो -3 क्या हो जाएगा? प्लस का 3. तो यहाँ पे Yes, sir. 3 हो जाएगा. ठीक है, ओके. Yes, sir. अब ये बताओ
क्या पीएच टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? क्या पीएच टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? No, sir. नो सर, सबका यही मानना है। सर करेगा। करेगा क्यों सर। करे? वेरी गुड, करेगा। क्यों करेगा? सब मोलैरिटी करती है सर पे। क्योंकि देखो एट 63 डिग्री सेल्सियस क्या था, के डब्ल्यू की वैल्यू हो गई थी 10⁻⁻30। तो अगर के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻30 होगी, 13 हो गई है फॉर एग्जांपल, तो अब मान लो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो मान लो इन केस ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन की वैसे पीएच कितनी होगी? अगर नॉर्मली देखोगे तो 7 होती है। नॉर्मली देखो न्यूट्रल 7। सॉल्यूशन Yes, 7 sir. होती है। पर इन केस ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन अब जो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? वो 7 तो हो नहीं सकती, वो कितनी होगी? 6.5 होगी। ठीक है, 6.5। वो सॉरी, वो होगी 6.5। तो अब यहाँ पे अब मैं पीएच जब निकालूंगा तो ऑब्वियसली कितनी आएगी? नहीं सॉरी, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 6.5 थोड़ी 10 इस पर माइनस होगी ना, 10 Yes. 10 10 इस पर माइनस 6। ऑब्वियसली अब इस केस में पीएच निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 6.5। तो सिंपल सी केस है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में, न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में जो पीएच की वैल्यू होती है वो 6.5 होती है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में एट 63 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ गया ना पीएच के ऊपर, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ गया ना पीएच के ऊपर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है, समझ आ गया था तुम्हें। चलो यहाँ पे कुछ सोल्यूशन मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसमें तुम्हें पीएच फाइंड करनी है। तो फाइंड द पीएच, फाइंड द पीएच। फर्स्ट है 10⁻⁻2 मोलर HCl, second is 2 into 10⁻³ molar HNO3, third is 10⁻⁴ molar H2SO4, and fourth is 10⁻⁻2 molar 10⁻⁻2 molar H3PO4। करो इन सब में पीएच फाइंड, इन चारों में पीएच फाइंड करो और आंसर बताओ। Sir, done. चारों हो गए? Yes, sir. Yes, sir. बताओ पहले की कितनी आई? Sir, 2. पहले की 2 आई, वेरी गुड। सेकंड वन की? 6. सेकंड की 6 आ रही है? Yes, sir. पक्का? नो। No, sir. बताओ कितनी है? नो कितनी सर। आ रही? बताओ फिर कितनी आ रही है? सर 3 into log 2 आएगी। Yes, sir. 3 into. तो करोगे माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻3। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो तो क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log 10⁻⁻3। सही चीज है ना? ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 प्लस, सॉरी प्लस क्या बोल रहा हूँ, माइनस लिख सकता हूँ, -3। सही है, नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बोल सकता हूँ? 3 माइनस log 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, Yes, 3 sir. माइनस। अब तुम्हें log 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए। log 2 ये सब इसमें log थोड़ा थोड़ा सा तुम्हारा ना log स्ट्रांग होना चाहिए इस चैप्टर में, तो ही कैलकुलेशंस कर पाओगे। तो log 2 की वैल्यू मैं, log 2 की वैल्यू 0.3। तो 0.3 होती है, 0.3010 और log 3 की होती है 0.47। 0.477। हाँ वो चलो 77 चलेगा। और log 5 की होती है 0.69। एक 11 की याद रख सकते हो, 1.04। ठीक है, बाकी 4 की कोई जरूरत नहीं है याद करने की, 6 की कोई जरूरत नहीं है याद करने की, 7 की भी जरूरत पड़ेगी। 7 की मेरे को भी याद नहीं, आई थिंक 0.8 कुछ होती है।
ये 0.79 देख लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। Yes, तो यहाँ sir. पे पीएच की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी ऑब्वियसली 3 में से 0.3 माइनस करोगे तो अराउंड 2.7। ठीक है, थर्ड वाले में बोलो कितने आएगी। Sir, सर 2.7. 3.7 3.7 किसने बोला? सब हाँ, कैसे आया 3.7? सर H2SO4 2H प्लस देगा ना, तो इंटू या 2 कर दिया। बिल्कुल सही, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि H2SO4 2H पॉजिटिव दे सकता है। मतलब जितनी, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो 10⁻⁴ है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻⁴, Yes, sir. ट्वाइस 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 होगी उसकी। तो अब जो फॉर्मूला लगाओगे दैट शुड बी माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा 3.7। ठीक है, तो पीएच यहाँ पे आ जाएगी 3.7। ओके, अब ये चीज ना तुम ऑटोमेटिकली दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। जैसे 2 × 10⁻³ तो ये क्या चीज बन गई थी 3 - log 2। 2 × 10⁻⁴ ये चीज क्या बन जाएगी 4 - log 2। तो ये तो मुंह जुबानी हो जाना चाहिए इतना सा, ठीक है। तो एकदम से ये 4 माइनस ये दिमाग में आएगा, एकदम से तुम्हारे दिमाग में आंसर स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि एकदम से दिमाग में आएगा 4 - log 2, एकदम से दिमाग में आना चाहिए log 2 की वैल्यू 0.3, एकदम से माइनस करेगा दिमाग, और ये इमीडिएटली होना चाहिए। और ये कैसे होगा? बाय प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। इसमें पीएच Sir, around 1.53. 1.53. या अराउंड 1.53 है। तो यस यहाँ पे सर। ऑब्वियसली ये H3PO4 क्या करेगा 3H प्लस देगा। ऑब्वियसली इसकी कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ क्या करेंगे 3 × 10⁻²। तो यहाँ पे जो सीन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 2 - log 3। यस Yes, sir. और ऑब्वियसली log 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.47। तो अराउंड आ जाएगा तुम्हारा 1.53। यस Yes, sir. ओके, ठीक है भाई, समझ गए सब लोग? कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। यस सर। आगे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच इफ H3 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, या सीधा मैं लिखता हूं if concentration of HCl is 10⁻⁸ मोलर। बताओ बताओ क्या होनी चाहिए पीएच की वैल्यू? सर 8। सबका आंसर 8 आ रहा है? No, sir. Sir, 8 नहीं होगी. कितने सोच रहे हैं कि 8 होगी? वो हैंड रेस करो। Sir, इसकी 2 कितने होगी, सोचते sir. हैं कि 8 होनी चाहिए? 2 होगी, अच्छा। कुछ अगर सोच रहा है 8 होगी, अच्छा। ओके, अच्छा कितने ये सोच रहे हैं कितने ये सोच रहे हैं कि पीएच 7 से ज्यादा होगी? 7 से ज्यादा, हैंड रेस करना। कितने सोचते हैं कि पीएच 7 से ज्यादा होगी? ओके, खुशहाल और हिमांशु सोचते हैं। अब कितने सोचते हैं कि पीएच 7 से कम होगी? कितने सोचते हैं पीएच 7 से कम होगी? हाउ मेनी? श्रेय, बाकी लोग, तनिष्क सोचता है, ठीक है, अंश सोचता है, ठीक है, ओके। एंड कितने, कोई ऐसा है जो सोचता है कि पीएच 7 होगी, मतलब न्यूट्रल होगी, 7 होगी? एनीबॉडी? ओके, ऐसा कोई नहीं है जो सोचता है कि पीएच 7 होगी, ठीक है।
ओके तो एक बात तो श्योर है, एक बात तो श्योर है कि पीएच 7 से कम होगी। क्यों 7 से कम होगी, इसका बेसिक सा फंडा है। देखो बेसिक सा फंडा मैं बताता हूँ 7 से कम क्यों होगी। नॉर्मल मान लो, नॉर्मल प्योर वाटर है, नॉर्मल प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है 7। 7. अब तुमने प्योर वाटर में हल्का सा एसिड मिलाया, दैट शुड बी अ टाइनी ड्रॉप, तुमने वाटर में ऐड की ऑफ अ एसिड, बहुत ही छोटी ड्रॉप, डेढ़ सारा वाटर था उसमें छोटी सी एक ड्रॉप एसिड, तो पीएच बढ़ कैसे सकती है? पीएच तो कम ही होनी चाहिए ना, चाहे तुम एक बूंद भी मिलाओ एसिड की, मिलाया तो तुमने एसिड ही है ना, तो एसिड Yes, पीएच sir. को बढ़ा कैसे सकता है? एसिड तो पीएच को कम ही करेगा ना, ठीक है, एसिड तो पीएच को कम, तो एक बात तो श्योर है कि पीएच 7 से कम होगी, ठीक है। बट जैसे श्रेय तुमने बोला पीएच 2 होगी, भी 2 कैसे हो सकती है? Yes, sir. Sir, 6 हो जाएगी क्या सर? 6 हो जाएगी, तो लेट्स फाइंड आउट कितनी हो जाएगी। इतना तो श्योर है कि 7 से तो कम Yes, होगी, sir. ठीक है। बट इतना भी श्योर है, एक बार और मैं बताता हूँ, इतना भी श्योर है कि पीएच बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगी, क्योंकि एसिड हमने बहुत ही ना के बराबर डाला है, एसिड हमने बहुत ना के बराबर डाला है, तो पीएच बहुत कम भी नहीं होने, मतलब इतना एसिडिक सोल्यूशन तो ऑब्वियसली होने ही नहीं वाला। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं, तो HCl जब मैंने लिया तो HCl ब्रेक करेगा, इसको सिंगल एरो ही डाल देते हैं क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अब इसकी 10⁻⁸ है, तो इसकी भी स्टार्टिंग में 0 0, बाद में इसकी 0, फिर इसकी 10⁻⁸, ठीक है, इसकी भी 10⁻⁸, इस तरह से। अब यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं, हम वाटर के H पॉजिटिव को कंसिडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि वाटर भी तो ब्रेक कर रहा है, तो वाटर जब ब्रेक कर रहा है तो ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, ये कितना दे रहा है 10⁻⁷ 10⁻⁷। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे क्या है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है ना यहाँ पे, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ पे भी तुम प्लस 10⁻⁷ लगाओगे, और यहाँ पे भी प्लस 10⁻⁷ लगाओगे, सॉरी -8 लगाओगे। समझ गए ना बात को, ये तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में एक ही कंटेनर में दोनों रिएक्शन हो रही है, तो हम इसको कंसिडर कर ही नहीं रहे थे, वाटर के H+ को तो हम कंसिडर कर ही नहीं थे, बट करना तो पड़ेगा, वो भी तो सोल्यूशन में है। बट अब तुम्हारा क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि सर आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे, जब जब आप मान लो HCl की कॉन्सेंट्रेशन दे दी 10⁻⁻2 मोलर, तो तब आप तो बोल देते हो कि pH 2 है, तब क्यों नहीं आप वाटर की कंसिडर कर रहे हैं? कोई बताएगा क्यों नहीं कर रहे हैं हम इस केस में, वाटर को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं और इस केस में कर रहे हैं? सर उसमें नेग्लिजिबल होगा वाटर का कंट्रीब्यूशन। या वेरी गुड, वेरी गुड, नेग्लिजिबल होगा। आप खुद सोचो 10⁻⁻2 और 10⁻⁷ का क्या कंपैरिजन है? ये इससे कितना छोटा है, 1,00,000 गुना छोटा है इससे, 1,00,000 गुना, तो क्या यस सर। कंपैरिजन है? तो इसके कंपैरिजन में अब इसमें भी आएगा वैसे ही H पॉजिटिव 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁷, नो डाउट, बट इसके कंपैरिजन में वी कैन निग्लेक्ट दिस टर्म, क्योंकि 1,00,000 गुना छोटी है, बहुत छोटी है टर्म, ठीक है। इवन कि जब हम पीएच, जब हम मतलब सॉरी H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मान लो 4 लेते हैं तब भी निग्लेक्ट कर सकते हैं, 5 में भी निग्लेक्ट कर देते हैं, मान लो 10⁻⁻5 है तब भी कर देते हैं, क्योंकि तब भी 100 गुना छोटी है, तब भी कर देते हैं, पर 6 पे नहीं कर पाएंगे, 8 पे नहीं कर पाएंगे, 5 में भी कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं, बट वो भी ना के बराबर, क्योंकि 100 गुना छोटी भी बहुत कम हो जाती है, तब भी निग्लेक्ट कर देते हैं। बट अभी तो कर ही नहीं पाएंगे ना निग्लेक्ट, इस केस में तो अगर निग्लेक्ट करेंगे तो पीएच बेसिक हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो इस केस में तो निग्लेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। 10 गुना छोटी है, और ऑब्वियसली पीएच अगर इसकी कंसिडर ही नहीं करेंगे तो पीएच एसिडिक बेसिक बन रही है, जो कि बात ही पूरी तरह से गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में तो इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो अब जब अगर मैं H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन देखता हूँ तो एक्चुअल में कितनी है, 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10⁻⁸ प्लस यहाँ पे अगर मैं मान लो 10⁻⁸ लिखना चाहता हूँ, जैसे तुम ऐसा मानो, अगर मैं दोनों साइड से 10⁻⁸ कॉमन निकाल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, बट यहाँ पे 10 बचेगा ना, Yes, यस ठीक है, सर। 10 बचेगा, ठीक है, 10 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई,
11 into 10⁻⁻8. So this is the concentration. अब इस केस में pH निकालोगे तो माइनस लॉग ऑफ 11 into 10⁻⁻8. तो अब ये क्या बन जाएगा, 8 माइनस लॉग 11. लॉग 11 की वैल्यू कराई थी ना, याद क्या थी? 1.04 1.04. 8 minus 1.04 is 6.96. तो ये है एक्चुअल पीएच. अब सोल्यूशन एसिडिक तो है बट इट इज क्लोज टू न्यूट्रल. इट इज वेरी वेरी क्लोज टू न्यूट्रल. बट पीएच होगी तो 7 से कम, दैट इज फॉर श्योर. 7 से ज्यादा तो हम कर नहीं सकते. देखो बहुत मतलब, पर ये है कि क्लोज टू 7 ही होगी क्योंकि एसिड हमने ना के बराबर ऐड किया. यस सर. क्लोज टू 7 है. तो जब तुम HCl मान लो कोई भी एसिड तुम 10⁻⁻7 से ज्यादा मिलाओगे या 10⁻⁻7 भी मिलाते हो या 10⁻7 से कम मिलाते हो और या फिर 10⁻6 भी मिलाते हो, तब तुम H+ की कॉन्सेंट्रेशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते. तो अगर 10⁻6 भी दे रखा हो ना तब भी निगलेक्ट मत करना. 5 में कर देना चलेगा, तो 6 में निगलेक्ट मत करना, 7 में भी नहीं करना. 8 और 8 से आगे चला 9 10 वहां पे तो करोगे नहीं क्योंकि वहां पे पीएच बेसिक हो जाएगी. वहां पे तो हम निगलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है, दिस इज द थिंग. बोलो समझ में आई बात? यस सर. ओके ठीक है भाई. ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े फिर. इसको लिखना है, लिख लो. हो गया सर. ओके इसमें ना एक थोड़ा सा नॉर्मेलिटी के बारे में बताना है तुम्हें. वैसे तो नॉर्मेलिटी का अलग चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसमें थोड़ा सा बता दूं. नॉर्मेलिटी जो होता है, मैं डेफिनेशन कुछ नहीं बता रहा अभी नॉर्मेलिटी की, बट जस्ट एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ. वो होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. एन फैक्टर भी बोल देते हैं और वी फैक्टर भी बोलते हैं, मतलब वैलेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं. एन फैक्टर भी बोलते हैं और वैलेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं. अभी एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड, बट पर्टिकुलरली एसिड या बेस में बोलूं तो एन फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव. मतलब वो कितने, और बेस के केस में क्या हो जाता है? नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH माइनस आयन. मतलब वो कितने H पॉजिटिव और OH माइनस आयन रिलीज कर सकते हैं. तो जैसे H2SO4 है, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2. क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2H+ दे सकता है ना, तो इसका एन फैक्टर 2. HCl है, इसका एन फैक्टर 1. 1 H3PO4 है, इसका एन फैक्टर कितना? 3. अच्छा अगर तुमसे पूछूं मैं, H3PO2 है, इसका एन फैक्टर कितना होगा? सर 2. 2 या 1? सर 1 होगा. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है H3PO2 का? सर 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होंगे. इस तरह से ये एक ही H+ दे सकता है, तो कितना होगा? 1. और अगर तुमसे पूछो H3PO3 का, तो इसका कितना होता है? 2. 2 क्योंकि इस केस में क्या होता है? OH OH और H, तो ये दोनों H पॉजिटिव रिलीज हो सकते हैं. समझ गए बात को? यस यस. सर. ठीक है. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके भाई, तो अगर तुमसे पूछूं पीएच निकालो ऑफ 0.1 n मतलब जैसे मोलर होता है, नॉर्मेलिटी के लिए कैपिटल N यूज करते हैं, नॉर्मल. ठीक है, तो 0.1 नॉर्मल H2SO4, तो उसकी पीएच कितनी होगी निकालो.
Sir, 0.05. Is 0.7. सिंपल सा देखोगे तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ऑब्वियसली अगर मेरे को नॉर्मेलिटी गिवन है ना, मेरे को नॉर्मेलिटी गिवन, तो अगर मोलैरिटी निकालना चाहता हूँ तो इनटू n फैक्टर करना पड़ेगा। Yes, sir. नहीं सॉरी, Divide Divide, करना पड़ेगा। divide. हाँ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता है। तो मोलैरिटी में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर मेरे को भी नहीं पता इसका, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व तो कर ही लोगे, माइनस लॉग ऑफ 0.1 डिवाइड बाय 2। Yes. इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, माइनस लॉग 0.1, जो इसको ऐसे लिख लो 10⁻⁻1 माइनस लॉग 2, और इसको माइनस को यहीं रहने दो। ये कितना आ गया, 1 आ जाएगा ये, Yes, sir. Yes, sir. माइनस अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, सर वो -1 आएगा वैसे, ब्रैकेट के बाहर 1 आएगा। ओ सॉरी सॉरी, हाँ ये -1 आएगा ना। ओ तो अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस लॉग 2। ठीक है, तो अब देख लो कितना हो गया ये। 1.3. 1.3. ठीक है भाई, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. अब चलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालने के लिए वो बोलता ही नहीं है कभी। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालने के लिए ये तुम्हें मोल कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मोल कंसेप्ट में हमने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन किए थे, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना, बेस और मिक्सचर के भी किए थे कि उसमें से एसिड का बेस को माइनस कर देना। वो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें भी करेंगे, बट हम वो ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं, क्योंकि एसिड और बेस है, उनके मिक्सचर, दो एसिड को मिक्स किया था, H पॉजिटिव को ऐड कर दो, बेस को ऐड किया तो माइनस कर दो, फिर फाइनल H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन देख लो कितनी है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने काफी चीजें की है। ठीक है, बट अब यहाँ पे टास्क क्या है कि अगर मेरे को किसी वीक एसिड की पीएच निकालनी है तो वो क्या करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड की अगर पीएच निकालनी है, ठीक है, पीएच ऑफ वीक एसिड। अच्छा, बेस के केस में, वैसे बेस की हम बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत नेक्स्ट, बट बेस के केस में भी नॉर्मली कर सकते हैं। अगर एसिड समझ आ गया तो बेस भी हमें समझ आ ही गया। ठीक है, बेस के लिए एक दो चीजें मैं बता दूं, उसके लिए पीओएच होता है। पीओएच का भी क्या मतलब होगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, और इसमें एक और चीज Yes, sir. होती है, वो भी मैं तुम्हें बता दूं, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होती है भाई, 10⁻⁻14। Yes, तो sir. अगर मान लो मैं दोनों तरफ माइनस लॉग ले लूं, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14। अच्छा, ये तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और इसको माइनस मान लो बाहर ही रहने देता हूँ, या फिर अंदर ले जाओ माइनस को, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेकंड, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, सॉरी, क्योंकि पॉजिटिव में आएगा दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस लॉग Yes, ऑफ sir. OH माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव को क्या बोल सकता हूँ, PH, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस को क्या बोल सकता हूँ, POH इक्वल्स टू 14। तो ये रिलेशन भी याद रखना, PH प्लस POH कितना होता है, 14। PH प्लस POH का टोटल कितना होता है, 14। तो अब मान लो जैसे तुम्हें मैं दे दूं कि NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻2 मोल, तो पीएच निकालो इस सोल्यूशन के। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं करने के, एक तो क्या करो, पहले पीओएच निकाल लो। तो पीओएच निकालोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2। फिर यहाँ से इस रिलेशन से पीएच की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आ जाएगी, 12। 12. ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तुम्हें
मतलब NaOH की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मतलब तुम्हें किसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, OH माइनस आयन की, वो जो कितनी है 10⁻²। यहाँ से तुम H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि OH माइनस आयन की पता है, तो यू हैव ए रिलेशन ये वाला, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन की आ जाएगी ऑटोमेटिकली 10⁻14 डिवाइड बाई 10⁻², ये ऊपर जाएगा, मतलब कितनी आ जाएगी 10⁻12। फिर यहाँ से तुम्हें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, यहाँ से तुम pH निकाल सकते हो। तो आई होप ये चीजें तुम्हें पता होंगी, बेसिक बेसिक। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक है। sir. अब बात करते हैं pH ऑफ वीक एसिड। pH ऑफ वीक एसिड, अब वीक एसिड जो है वो पूरा डिसोसिएट तो होगा नहीं, वो कम डिसोसिएट होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं सीधे क्वेश्चन से ही लेता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करना है, तो तुम सीधा क्या बोल सकते हो, सीधा क्वेश्चन है, मान लो फाइंड द pH ऑफ वीक एसिड, फाइंड द pH ऑफ वीक एसिड HA, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है मान लो 8 मोलर, 8 मोलर, और इसका अब वीक एसिड है तो इसमें Ka या Kb की वैल्यू भी गिवन होगी, तो Ka की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2 × 10⁻8, 2 × 10⁻8, और तुम्हें pH फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, सिंपल सी चीज, तुम इक्वेशन लिखोगे सबसे पहले तो, H एक वीक एसिड है तो रिवर्सिबल का साइन और ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। ठीक है, इनिशियली अगर देखें तो इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी 8 है और इनका 0 आ गया। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अगर मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो 1 में से अल्फा जाएगा तो 8 में से कितना जाएगा 8 अल्फा, तो ये क्या बनेगा 8 अल्फा, ये क्या बनेगा 8 अल्फा, सिंपल चीज। ठीक है, अब देखो, अब के ए कैसे लिखूंगा मैं, के ए इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा डिवाइड बाय 8 माइनस 8 अल्फा। ठीक है यहाँ तक, ओके, सिंपल सी चीज। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा के ए इक्वल्स टू 8 अल्फा स्क्वायर, नीचे 8 कॉमन आ सकता है विच इज गोइंग टू बी 1 माइनस अल्फा, 8 में से 8 कैंसिल, सर ऊपर 64 बन गया। 64 ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलो ऐसा ले लेते हैं 8 इंटू 8, तो एक एक 8 से 8 एक 8 बचेगा। कैंसिल। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब अल्फा स्क्वायर है जो वो किसकी इक्वल आ गया। अब फिर से यहाँ पे वही चीज है, 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट कर सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, और सॉरी 1 ले सकते हैं, 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं, बट इसमें वही चीज तुम्हें फिर से चेक करनी पड़ेगी कि ये 0.1 वाला केस जो हमने पहले भी कर लिया, और ये चीज हम सब पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो तुम्हें कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे मोटा मोटा देखो तो अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, के ए डिवाइड बाय 8। ठीक है, के ए डिवाइड बाय 8, ओके, तो के ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितनी है 2 × 10⁻8 अपॉन 8। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 2 4 8 हो गया, तो अब रूट कर दो इसका 10⁻8 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा अल्फा 1/2 × 10⁻4। तो अल्टीमेटली तुमने अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम आ रही है, मतलब assumption भी सही है, तो दिस इज द Yes, वैल्यू sir. ऑफ अल्फा। अब देखो ये चीज तो हम पहले भी कर ही चुके हैं, तो अब फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं लूं, अच्छा इसको मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, आई होप यहाँ पे लिख लिया होगा तुमने, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 8 अल्फा। यहाँ से तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, A नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन वो पता ही, तो H पॉजिटिव आयन की 8 अल्फा, तो 8 इंटू अल्फा की वैल्यू कर दो 1/2 × 10⁻4, 2 4 8, तो अल्टीमेटली जो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई वो कितना है कि 4 × 10⁻, और ये हम पहले भी वैसे हमें आता ही था ये निकालना। अब ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई, अब बात खत्म, अब क्या करनी है पीएच की वैल्यू निकालनी है, तो पीएच क्या करना है माइनस लॉग ऑफ दिस 4 × 10⁻4।
तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस log 4, Yes. log 4 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? 3.4 इसको 2 इंटू सॉरी 2 का स्क्वायर लिख सकते हो log 4 को, और log नहीं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 2 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो 4 माइनस सॉरी 2 आ जाएगा, तो 2 log 2, तो 4 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 3 0.3 हो जाएगा टोटल। 0.6 हो जाएगा, और 4 में से 0.6 जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? 3.4। 3.4. बताओ समझ में आई सबको कहानी? Yes, यस sir. सर। कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, तो आगे इसके और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट अभी टाइम की शॉर्टेज है, तो अभी हाफ एन आवर जो बचा है इसमें हम डिस्कशन कर लेंगे एक्सरसाइज 2 केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, और नेक्स्ट होमवर्क तुम्हारा है एक्सरसाइज 3 केमिकल इक्विलिब्रियम की, पूरा जेई मेंस वाला सब कर लो। ठीक है, जो कितने क्वेश्चन है मेरे को चेक करना है, कितने क्वेश्चन है देखा है किसी ने? एक को चलो देख ही देते हैं। The किसके questions? एक्सरसाइज 3 में केमिकल इक्विलिब्रियम के कितने क्वेश्चन है? लेट मी चेक। तो यहाँ पे 38 मीन्स ऑफलाइन के तो 21 है, और वो 17 है। एडवांस के कितने हैं? ये सारे ही कर लो, आई थिंक ज्यादा नहीं है, तो पूरी एक्सरसाइज 3 कर लो मेरे हिसाब से कंप्लीट, Sir, क्योंकि around फिर हमें 50 आयनिक है। इक्विलिब्रियम का भी स्टार्ट करना है। अराउंड 50 है तो नहीं होंगे क्या? तो फिर फर्स्ट 25 कर लो, और क्या। तो ऐसा कर लो, 1 to 25 कर लो, जैसे भी सीधा सीरीज से लग जाना। ऑफलाइन 21 है, और यस 4-5 ऑनलाइन के कर लेना, तो 25 Yes, कर sir. लो, फिर 25 बाद में कर लो। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो अब एक्सरसाइज 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 10। Sir, 8. 8, एक सेकंड रुकना जस्ट। ओके, consider the two gaseous equilibrium involving SO2 and the corresponding equilibrium at 298 Kelvin K1 K2. The value of the equilibrium constant are related by। कैसे रिलेट कर सकते हो दोनों को? ओके, तो भाई देखो, ध्यान से देखो, फर्स्ट रिएक्शन जो है, या फिर देखो फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से सोच रहे हो, सेकंड से फर्स्ट के हिसाब से सोच रहे हो, जी, तुम्हारी मर्जी है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है SO2 हाफ फोटो, उसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, और उस रिएक्शन को रिवर्स करूं, ध्यान से सुनना, 4 से मल्टीप्लाई करूं और उस रिएक्शन को रिवर्स करूं, तो क्या सेकंड रिएक्शन मिल जाएगी मेरे को? यस सर। तो वही चीज इक्वली, अब जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो पावर में चला जाता है, और रिवर्स करने पे डिवाइड हो जाता है, तो रिलेशन क्या आ जाएगा? K2 = 1/K1 की पावर 4, रिवर्स भी होगा और पावर में 4 भी जाएगा। समझ लो ना बात Yes, sir. को? यस सर। ये चीज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So, 14. 14, okay. 14 में है 400 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या किया है इसमें? रिएक्शन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो K स्क्वायर। यार क्या था ये? तो सिंपल सा क्वेश्चन था।
जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वही पावर में चला जाता है, केस के हो गया। समझ गए? ठीक है, और बोलो 25 तक क्वेश्चन तक कौन कौन से डाउट सर है? 12 बता दीजिए सर। 12 वाला। At constant temperature, the equilibrium constant Kp for the decomposition reaction given है। करना क्या है? Which one of the following is true? इनमें से क्या चीज ट्रू है? पहला Kp increase with increase of pressure, Kp increase with increase of x। तो Kp सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो Kp रिमेन्स कांस्टेंट विद प्रेशर एंड विद चेंज इन T एंड x, क्योंकि Kp सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो एक्सप्रेशन जो मर्जी दिया हो, तुम्हें Kp पता है ना, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यस सर। बात खत्म। ओके सर। क्योंकि स्टार्टिंग में उसने बोल दिया ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यस सर। कुछ भी गिवन होता मैं बिना देखे आंसर मार्क कर देता। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वन। सर 23। 23। For a reaction in condition of suddenly volume increase, degree of dissociation is decrease it, क्या बोला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिक्रीज इट, रिप्रेजेंट दैट। एक सेकंड, बात नहीं समझा मैंने। हमने सडनली वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो सडनली वॉल्यूम इंक्रीज करने पे क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा, रिएक्शन किस साइड मूव होगी बताओ? फॉरवर्ड मूव होगी। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड मूव होगी, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिक्रीज इट रिप्रेजेंट। बैकवर्ड होगी। अच्छा वो बोल रहा है, अच्छा वो बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। सडनली वॉल्यूम इंक्रीज करने पे, वॉल्यूम इंक्रीज किया, प्रेशर कम हुआ, बैकवर्ड क्यों आएगी? सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है। अच्छा उसने बोल दिया इसलिए। यस सर। ठीक है, मैं उसके हिसाब डेल्टा एन जी के हिसाब से सोच रहा हूँ, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि गैसियस है या कुछ है, तो उसने चलो बोल दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करेगा। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन ही होगा ना एल प्लस एम। यस सर। ठीक है ना? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Yes, sir. इंक्रीज करता मतलब वो ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, तो बस उल्टा। मैं डेल्टा एन जी के हिसाब से सोच रहा था। अच्छा वो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है गैसेस क्या है वो क्या है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। सर 28। 30 तक। 28 में बोला है लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड इक्विलिब्रियम में वेपर पे। ठीक है, सही बात है। ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल्स इन द टू फेजेस हैव इक्वल। ओके देखो भाई, अब देखो क्या है ना, लिक्विड एक तरीके से क्या मान लो, लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम है, नो डाउट अबाउट दिस। लिक्विड लिक्विड के साथ वेपर है। अब टेम्परेचर सेम है विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये हम गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में देखेंगे। Yes, ठीक है, sir. तो ऑन द एवरेज मॉलिक्यूल्स दोनों फेस में उनकी क्या होगी? इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर Okay, सेम sir. है। दोनों है तो दोनों सेम टेम्परेचर पे ना। Yes, sir. ठीक है। हम्म, ठीक है, और बोलो। Sir 32। 32। Does Lee-Chudley principle predict a change of equilibrium concentration for the reaction if the gas mixture is compressed? अब वो गैस मिक्सचर को कंप्रेस करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ? वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ। वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ मतलब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। प्रेशर बढ़ा रहा हूँ मतलब मैं रिएक्शन कहाँ पे मूव करनी चाहिए? जहाँ पे प्रेशर कम हो, मतलब कम, मतलब बैकवर्ड आएगी। हाँ बैकवर्ड आएगी ना, कंप्रेस कर रहा हूँ ना,
मतलब वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम sir. प्रेशर को कम करने के लिए तो बैकवर्ड भेजेगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके नेक्स्ट। Sir, 38. So given the following reaction at equilibrium, some inert gas at constant pressure is added to the system. तो क्या मैंने रट्टा याद रखो उस रट्टे को कि इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर में डालेंगे तो क्या होगा, कहाँ जाएगी बोलो? Forward. सर जहाँ मोल्स ज्यादा होंगे। यस। जहाँ पे मोल ज्यादा होते हैं, है ना, यही था ना, जहाँ पे मोल ज्यादा होते हैं तो रिएक्शन जानी चाहिए फॉरवर्ड। वो एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ पे गया, कौन सा था क्वेश्चन? 30 था, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर बताना भाई एक बार। 38. 38, ओके ओके। To predict what of the following facts will be affected. Okay, more NH3 is produced. हाँ, more NH3 produce होगा, less NH3 is produced. What, इसमें कुछ झोल है, which of the following facts will be affected, वो बोल रहा है कौन सा फैक्ट अफेक्ट होगा, समझ रहे हो बात को? तो लेस NH3 is produced एक फैक्ट है, ये फैक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि अब मोर NH3 प्रोड्यूस होगा, मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन बोलना चाहता है। सर बोलो। रिएक्शन बैकवर्ड मूव हो जाएगी ना, तो NH3 कम हो जाएगी। अच्छा, सॉरी, मोर मोल्स वाली साइड, ओहो शिट, मुझे मैं लेस, वो मैं फॉरवर्ड समझ गया था। हाँ, मोर मोल्स वाली साइड जाएगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो लेस एनएससी। हाँ, ये सीधा ही पूछ रहा है, मुझे लग रहा है वो मोर, वो फॉरवर्ड में गलती हो गई। ठीक है, सिंपल है ना, फिर मोर की तरफ जाएगा तो बैकवर्ड जाएगी, तो ऑब्वियसली लेस एनएससी प्रोड्यूस होगा, सिंपल। यस। हाँ भाई, नेक्स्ट बोलो। So 40. 40. Introduction of inert gas at the same temperature will affect the equilibrium. Pressure जब will affect the equilibrium if obviously कांस्टेंट प्रेशर पे ही तो इफेक्ट करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो करता नहीं। कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट करता है, और डेल्टा एन जी भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर क्योंकि इसमें अगर डेल्टा इक्वल टू, एनजी दे रखा है सर कुछ। हाँ डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी तो होता है, और क्या होता है? यस सर। हाँ, डेल्टा एन जी तो वही होता है ना, वो गैसियस सर, वो के डेल्टा moles। एमजी से कंफ्यूज हो गया था सर। अच्छा नहीं, एन जी है वो, NG। यस सर। ठीक है, सर 44। ओके 44। इसमें असर्शन है नेट रिएक्शन कैन अकर ओनली इफ द सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। कहते हैं नेट रिएक्शन अकर करेगी जब सिस्टम जो होता है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। ठीक है, ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस अकर टू रीच एट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, नेट रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, यस। जब मान लो जब सिस्टम Yes, इक्विलिब्रियम पे आ गया तो दोनों का रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना, सेम। इक्वल। सेम। बट जब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी तो क्या होगा फिर, या तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जा रही होगी या ज्यादा बैकवर्ड आ रही होगी। तो नेट रिएक्शन तभी हो रही होगी जब सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। यस ठीक है, सर। Yes, दूसरा sir. इसका रीजन ये दे रहा है कि जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस है वो सब इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहती है, मतलब अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम पे जाना चाहती है। तो काइंड ऑफ इसका रीजन भी तुम सही बोल सकते हो, यस। क्योंकि देखो, वो जब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वो कहीं पे नेट मूवमेंट शो कर रही है। वो नेट मूवमेंट क्यों शो कर रही है, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए ही तो। ठीक है, तो बात वही होगी ना। यस। ठीक है, और बोलो। सर डन। डन। Yes. यस सर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे ना, इस वजह से इस चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं कई बार, न्यूमेरिकल। यस। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, टाइम बचा है तो हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं उसका, आयनिक इक्विलिब्रियम का। Yes, sir.
ठीक है चलो इसको रहने दो। क्वेश्चन क्वेश्चन है पीएच ऑफ एसिटिक एसिड जीरो पॉइंट 002 नॉर्मेलिटी दे रखी है ये इफ इट इज 2% ionized if it is 2% ionized करो इस क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाए वो हैंड रेस करके बताना। हाँ खुश का क्या आंसर है? सर 4.7। 4.7 नहीं थोड़ा सा अलग है शायद। लॉग टू की वैल्यू 0.3 0.6 नहीं थोड़ा चेंज है आंसर। तनिष क्या आंसर है? 4.4। या दिस इज द राइट आंसर 4.4। सो वही चीज है देखो इनिशियली हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी है देखो इस केस में जो है वो n फैक्टर 1 होगा एसिटिक एसिड के केस में n क्योंकि एक ही H प्लस Yes, देता है n sir. फैक्टर 1 होता तो जो नॉर्मेलिटी वही मोलैरिटी आ जाएगी। तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10⁻³ बोल दूं। Yes, sir. इनिशियली ये 0 इक्विलिब्रियम पे क्या होगा ऑब्वियसली C माइनस सी अल्फा तो 2 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³ अल्फा। और ये कितना होगा 2 × -3 अल्फा 2 × 10⁻³ अल्फा। ठीक है Yes, sir. ओके। तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अब अल्फा की वैल्यू तुम्हें गिवन है 2% तो मतलब कितनी गिवन है 0.02 मतलब 2 × 10⁻²। Yes, sir. H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है 2 × 10⁻³ into 2 × 10⁻²। तो दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁻5। तो pH लगाओगे माइनस लॉग ऑफ 4 × 10⁻5 जो कि तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 5 माइनस लॉग 5 minus 4 log और लॉग 4 की वैल्यू तुम्हें पता ही है 0.3 का डबल 0.6 5 minus 0.6 which is equal to 4.4. This is going to be your answer. Clear? Yes, sir. यस सर। sir. Okay, very good. Without नो सर। ठीक है ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। एक क्वेश्चन करो बेस के रिलेटेड है। फाइंड द पीएच ऑफ find the pH of 0.05 molar barium hydroxide करो।
कम ऑन भाई जल्दी। 12.6. 12.6 देखो इसमें OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी 5 इंटू 13 10 एस पावर माइनस 2 इंटू 2 हाँ 13 है शायद शायद आ जाएगा 10 इंटू 10 एस पावर माइनस 2 तो क्या आ Yes, जाएगा sir. 10 एस पावर माइनस 1 तो Yes, sir. OH माइनस की अगर इतनी है तो H पॉजिटिव आयन की कितनी आ जाएगी 10 एस पावर माइनस 13 क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू and minus 40. 14 Yes, और sir. यहाँ से जो pH की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13 आ जाएगी समझ गए Yes, sir. Yes, sir. एक और करो फाइंड द pH ऑफ NaOH कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10 पर माइनस 8 नंबर करो कम ऑन जल्दी फास्ट Sir, 6.96. अब फिर से वही गलती कर रहे हो तुमने हल्का सा बेस 7.04. So 7.04. तुम या 7.04 इज द राइट आंसर फिर से वही गलती कर रहे थे Yes. क्योंकि हल्का सा बेस डालूंगा पानी में तो pH Yes, sir. हल्का सा कांट बढ़ बी लेस जाएगा. देन 7 तो हल्की सी बढ़ेगी तो इसमें भी वही चीज देखनी थी क्योंकि NaOH H पॉजिटिव और OH माइनस आयन देगा यहाँ पे OH माइनस आयन की 10 पर माइनस 8 और वाटर से भी OH माइनस आएगा जो कि है 10 पर माइनस 7 तो एक्चुअल में दिस इज गोइंग टू बी 10 पर माइनस 7 10 पर माइनस 8 OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 पर माइनस 8 प्लस 10 पर माइनस 7 मतलब वही हो जाएगा 11 इंटू 10 पर माइनस 8 तो यहाँ से OH माइनस अब या POH निकाल लो तो POH जो आएगी वो कितनी आएगी 6.96 और यहाँ से pH निकालोगे तो कितनी आएगी 7.04 तो दोनों का टोटल जो होता है दिस इज गोइंग टू बी 14 तो वो Yes, sir. वही जितनी वो थोड़ी सी का उतनी ज्यादा सिंपल सी चीज है गॉट इट तो ये सिंपल सिंपल चीजें होती है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है इसको ऐसे ही डरते रहते हैं बच्चे मतलब मेंस के हिसाब से तो बहुत सिंपल है तुम देख ही रहे हो क्या बच्चों वाला खेल है ठीक है तो यही चीज है ठीक है फिर आज यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे आज यहीं तक रखते हैं लेक्चर काफी बच्चे तो ऐसे ही चले गए क्योंकि डिस्कशन स्टार्ट हो गई ठीक है चलो फिर Yes, कोई sir. बात नहीं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं होमवर्क याद रखना एक्सरसाइज 3 Yes, 1 to sir. 25 क्वेश्चन Yes, sir. ठीक है चलो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में Good evening, ओके गुड sir. इवनिंग Good evening.